हेलो वेलकम, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 की जो एसएसटी की नई बुक आई है, इसके पहले चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उम्मीद करता हूं आपने चैप्टर पुराने वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है ट्रांजिशन ऑफ रिन्यूएबल टू नॉन रिन्यूएबल। कोई रिसोर्स कैसे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल उसके विषय में सारी चीजें। A resource is considered renewable if it can be replenished itself at a rate of equal or faster than consumption. However, it can become non-renewable through over exploitation over discrimination. आपको बताया जा रहा है, जैसे कि एग्जांपल से आपको समझा देता हूं कि डेली आप है ना 10 पैकेट कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी प्रोडक्शन डेली 10 हो जा रही है या फिर 10 से ज्यादा हो जा रही है, मोर देन 10 हो जा रही है, तो ये आपके लिए रिन्यूएबल कहलाएगी। क्यों? जितना आप यूज कर रहे हैं उतना या फिर उससे ज्यादा तो ऑलरेडी बन के आ रहा है। अब मान लो कि आप डेली 10 पैकेट यूज कर रहे हो लेकिन डेली कंजम्पशन ओनली प्रोडक्शन ओनली 8 या 7 के, तो एक ना एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप कहेंगे कि भैया आप तो है ही नहीं, कंजम्पशन फुलफिल ही नहीं हो पाई। तो इसी को बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपका कंजम्पशन के बराबर या फिर फास्टर प्रोडक्शन हो रही है तो रिसोर्स को आप रिन्यूएबल कहेंगे। अगर वही उल्टा हो जाए, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं या फिर डिग्रेडेशन हो रहा है, तब आप इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये ऐसा होता है कब? देखिए एक एग्जांपल का समझाया गया, इफ यू पंप ग्राउंड वाटर फास्टर देन रेन आफ्टर रिफिल एक्विफायर और वी हैव हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन ट्रीज ग्रोस द रिप्लेसमेंट साइकिल ब्रेक्स। देखिए आप आपको 2-3 एग्जांपल दे दिए। क्या कहते हैं? सबसे पहले बोला, अगर हम लगातार जमीन से पानी खींच रहे हैं खेती के लिए, अब बारिश उतनी हो ही नहीं रही, या फिर अब लगातार हार्वेस्ट करे जा रहे हैं पेड़ों को और उतने पौधे ग्रो ही नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साइकिल आपकी ब्रेक हो जाएगी। और एडिशनली पॉल्यूशन कैन रेंडर अ रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक क्लीन वाटर अनयूजेबल। और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी एक बड़ा रोल बनाता है। जैसे कि क्लीन वाटर हमारे पास है लेकिन अगर पॉल्यूशन इसको पोल्यूट कर रहे हैं वाटर को, तो वो कहाँ तक बचेगा? एक समय आने के बाद तो पानी खत्म ही हो जाना। इस प्रकार से ये रिन्यूएबिलिटी खराब हो रही है और ये रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल है वो कहीं ना कहीं आपके नॉन रिन्यूएबल भी बनने लग गए हैं। तो बचने के क्या क्या तरीके हैं, फिर इनको बचाया कैसे जा सकता है? प्रिवेंशन एक्शन। तो सबसे पहले तो देखा सस्टेनेबल यील्ड मैनेजमेंट, जो सेटिंग करनी पड़ेगी आपको कटाई की लिमिट दैट डू नॉट एक्सीड द नेचुरल ग्रोथ रेट। किसी भी चीज की काटने की लिमिट सेट करनी होगी, ये नहीं कि ज्यादा मात्रा में काट दे रहे हैं। पॉल्यूशन पे हमारे को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम फ्रॉम टॉक्सिन्स टू एंश्योर एयर एंड वाटर रिमेन लाइफ सपोर्टिंग। हमारे को पॉल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल कर लेंगे तो शायद से जो जहर फैलता जा रहा है, टॉक्सिन होता जा रहा है, ये चीजें बच जाएगी और लाइफ सपोर्टिंग रहेगी। हैबिटेट रिस्टोरेशन, मतलब कि प्लांटिंग नेटिव स्पीसीज टू मेंटेन सोइल फर्टिलिटी एंड वाटर साइकिल्स। जो भी मतलब स्पीसीज, जो भी प्रजाति है इनके लिए सुटेबल है, बेस्ट है, हमें उनको वहां पर रिस्टोर करना चाहिए जो कि पहले हट गए हैं कटाई वटाई के माध्यम से। 5 इकोसिस्टम फंक्शन दैट सर्व ह्यूमंस। 5 इकोसिस्टम के ऐसे फंक्शन जो कि ह्यूमन को सर्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन। वेटलैंड एंड फॉरेस्ट फिल्टर पॉल्यूटेंट आउट ऑफ वाटर। जितने भी वेटलैंड होते हैं, जंगल होते हैं, ये कहीं ना कहीं वाटर प्यूरिफिकेशन में आपकी सहायता कर रहे होते हैं। सेकंड, पॉलिनेशन। इंसेक्ट एंड बर्ड पॉलिनेट क्रॉप्स व्हिच इज वाइटल फॉर फूड प्रोडक्शन। पॉलिनेशन यही करवा रहे होते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, या आपने रिप्रोडक्शन क्लास 7 में पढ़ा हो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन वगैरह कराने में मदद कर रहे होते हैं इंसेक्ट और बर्ड, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका फूड प्रोडक्शन हो रहा होता है। तीसरा है क्लाइमेट रेगुलेशन। Ocean and forest act as carbon sinks, absorbing CO2 to help stabilize the global temperature. जितने भी ओशन और फॉरेस्ट हैं, ये कहीं ना कहीं CO2 को एब्जॉर्ब करके कम कर रहे हैं, ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। अदरवाइज ग्लोबल टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, वैसे तो बढ़ ही रहा है और ज्यादा बढ़ सकता है। फिर चौथे नंबर पर आता है सोइल फॉर्मेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। जितने भी सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं टू क्रिएट फर्टाइल सोइल फॉर एग्रीकल्चर, जिसके बाद वो फर्टाइल सोइल बना पा रहे होते हैं खेती के लिए। एंड लास्ट फिफ्थ, फ्लड कंट्रोल। पेड़ वगैरह जो है रूट सिस्टम नेचुरल लैंडस्केप एब्जॉर्ब कर लेती है एक्सेसिव रेन वाटर को, जिससे कि इरोजन भी बच जाता है, साथ साथ बाढ़ वगैरह का खतरा भी बच जाता है, फ्लडिंग को भी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। देन कल्चरल प्रैक्टिसेस, कुछ सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी है
ऑफ माइंडफुलनेस। सबसे पहले बताया गया वाटर कंजर्वेशन, मटका, कूलिंग वाटर रिड्यूस नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मटका का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हो ना पानी ठंडा होने के लिए, ये तो फ्रिज वगैरह में ठंडा करते हैं। इन मैनी नेबरहुड्स आस पड़ोस में देयर इज अ कल्चरल हैबिट ऑफ रीयूजिंग ग्रे वाटर लाइक वाटर यूज्ड टू वॉश वेजिटेबल टू वाटर हाउस होल्ड प्लांट। कहीं कोई आपने देखा होगा कि जो घरों के अंदर सब्जी वगैरह के लिए धोने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है ना, धुलने के बाद का जो पानी होता है, उसी पानी को पौधे वगैरह में डाला जाता है। क्यों? वाटर यूज हो रहा है, अदरवाइज नाली में बहता है, इससे बढ़िया है ना, कहीं ना कहीं उसको यूज हो रहा है। ठीक है। वाटर रिडक्शन, द प्रैक्टिस ऑफ अपसाइक्लिंग कॉमन, टर्निंग ओल्ड कॉटन क्लोथ्स इनटू फ्लोर मॉप्स और बैग। जो पुराने मॉडर्न कपड़े हैं उनसे मॉप्स बना रहे हैं, पोछे बना देते हैं, बैग्स बना देते हैं, इससे भी हमारा कहीं ना कहीं बच रहा है। Also the कबाड़ी वाला system ensure that paper, plastic and metal are separated at the source and sent for recycling rather than ending up in landfills। कबाड़ी वाले का भी बहुत बड़ा रोल है, वो रद्दी अलग कर रहा है, लोहे की चीजें अलग कर रहा है, प्लास्टिक की चीजें अलग करके ले जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे पास सेपरेटेड हो जाता है, जिससे कि रिसाइकल भी इजीली किया जा सकता है। अदरवाइज वो लैंडफिल बन जाएंगे। लाइक दिल्ली के अंदर आपने बलसवा लैंडफिल देखा है, कितना बड़ा कूड़े का पहाड़ी कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीजें भी खत्म होंगी इन चीजों से। ठीक है। प्लांटिंग सैक्रेड ग्रोव्स, मेंटेनिंग स्मॉल कम्युनिटी gardens और तुलसी प्लांट encourage a daily ritualistic connection with nature, fostering a mindset of protection over destruction। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप प्लांट करते हैं छोटे मोटे ग्रुप्स वगैरह, पौधे वगैरह जैसे कि तुलसी वगैरह, तो डेली की रिचुअल कनेक्शन भी है और साथ साथ हमारे नेचर के अंदर एक कनेक्शन भी क्रिएट कर देता है, विच फॉरेस्टिंग अ माइंडसेट ऑफ प्रोटेक्शन ओवर डिस्ट्रक्शन। खराब होने से बेहतर बनाते हैं। यहाँ पे एन लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया। ठीक है। कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्ट प्रोडक्शन, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या कंसिडरेशन है प्रोडक्ट प्रोडक्शन के अंदर। रिसोर्स एफिशिएंसी, कैन वी मेक दिस यूजिंग फ्यूअर रॉ मटेरियल और रिसाइक्लिंग फूड। तो पहले हमें देखना होता है क्या हम इसको कम रॉ मटेरियल से या फिर रिसाइकल्ड आइटम से बना सकते हैं कि नहीं। फिर आता है एनर्जी फुटप्रिंट, इट्स द फैक्ट्री पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाउ फार डज द प्रोडक्ट हैव टू ट्रैवल, कार्बन फुटप्रिंट। सबसे पहले आपको देखना होगा किसी चीज को कितना ज्यादा रिसाइकल कर सकते हैं, और फैक्ट्री जो है पूरा का पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड अगर रहेगा, एंड हाउ फार डज द प्रोडक्ट हैव ट्रैवल, और कितनी दूर तक प्रोडक्ट ट्रैवल करता है, उसके विषय में आपको बताया गया है। ड्यूरेबिलिटी एंड रिपेयरेबिलिटी, जो चीजें ज्यादा ड्यूरेबल है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और रिपेयर करनी चाहिए चीजों को। डिजाइनिंग गुड दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन इजीली रिड्यूस देन द थ्रो ऑफ योर कल्चर, फेंकने की बजाय हमें उसका रिपेयर कर लेना चाहिए, दोबारा यूज कर लेना चाहिए। एंड ऑफ लाइफ, इफ द प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल और इजीली रिसाइक्लेबल वंस द कंज्यूमर इज फिनिश्ड विद इट। देखिए दे रखा है क्या, कंज्यूमर जो होते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल और इजीली रिसाइक्लेबल को यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कंज्यूमर को बायोडिग्रेडेबल चीजों को डिग्रेड करना चाहिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल को रिसाइकल जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो नष्ट नहीं हो सकते हैं, उनका जितना ज्यादा दोबारा उपयोग करेंगे उतना बेहतर रहेगा। लगभग ये कुछ टॉपिक्स कह लो या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए या फिर एमसीक्यूज चाहिए, जो भी चाहिए आपको, किसी भी चैप्टर में कोई पर्टिकुलर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स वगैरह के लिए सेपरेट अलग से क्लास करा करके आपको उन सभी डाउटों को सॉल्व कर दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।